दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में मिठाई व आम खाने पर उनका शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब खा रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ वे आम और मिठाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं कि जेल प्रशासन उनका नुकसान कर रहा है। विज ने कहा कि शुगर पेशेंट को कौन आम खाता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल से डरकर भाजपा ने जेल भेजा। इस पर विज ने कहा कि इसका फैसला अदालत करेंगी। इसमें न मान को कुछ कहने का हक है, न हमें। ईडी ने तो पकड़कर अपना काम कर दिया। राहुल गांधी के बयान की चुनाव लोकतंत्र को समाप्त करने व संविधान को बचाने के लिए, इस पर विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ चीजों का पता चल जाता है। विज ने कहा कि 70 साल कांग्रेस का राज रहा तो कौन सा असंवैधानिक काम है जो नहीं किया गया। संविधान को रौंद कर इमरजेंसी लगाई गई थी। लाखों लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाला, जिनकी कई सालों तक जमानत तक नहीं हुई। चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा तो तुम तो ये बात दूसरों को कह रहे हो। विज ने कहा कि तुम्हारे माथे पर लिखा है संविधान विरोधी, संविधान तोड़ने वाला राहुल गांधी। संविधान तोड़ने वाली प्रियंका व सोनिया गांधी व उनके साथी, इनके चेहरों पर लिखा हुआ है, ये कैसे मिटा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। इस पर विज ने कहा कि जब किसी को हार नजर आने लगती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, फिर वे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, कभी ईवीएम पर तो कभी चुनाव आयोग पर। विज ने कहा कि उनका तजुर्बा है कि जो रोता है समझ लो वो चुनाव हार गया। वहीं पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। इस पर विज ने कहा कि जहां पर संदेश खाली जैसे कांड हुए हो, जहां पर ईडी पर अटैक होते हो, वहां पर तो लोग सजा देने को तैयार बैठे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो खा रहे हैं आम, एक तरफ खा रहे हैं मिठाई, दूसरी तरफ त्राहिमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनका नुकसान करने का जेल प्रशासन सोच रहा। अरे भाई, शुगर वाला कौन आदमी आम खाता है? कोई भी आम नहीं खाता। और आप आम खा रहे हो, ये तो जानबूझकर बीमार होना चाहते हैं। और पहले दिन तो कह रहे थे आतंकवादियों वाला हमारे साथ व्यवहार हो रहा। अबे, आतंकवादियों को कोई मिठाइयाँ खिलाता, कोई आम खिलाता उनको। दूसरे दिन कह रहे ये आम खाए जा रहे हैं। तो ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं किसी प्रकार से जेल से छूटने के लिए। देखिए, ऐसा होता है कुछ चीज़ों के ऊपर ना भी लिखा हो तो पता होता है। डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई, तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई। 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला। उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे, तुम दूसरों को कह रहे हो, तुम्हारे तो माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि संविधान विरोधी, संविधान तोड़ने वाला राहुल गांधी, संविधान तोड़ने वाली प्रियंका गांधी, संविधान तोड़ने वाला सोनिया गांधी और बाकी सारे इनके साथी। इनके तो चेहरे भी लिखा हुआ। इनके चेहरे से कैसे मिटा दोगे तुम? ये तो देखो, जब किसी आदमी को हार सामने नजर आती है तो उसकी सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है। फिर वो लगता है आरोप लगाने। कभी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। और मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो रोता है ना समझ लो वो चुनाव हार गया। तो आप देखिए ना, जहाँ पर संदेश खाली जैसे हादसे हुए हों, जहाँ पर ईडी सीडी के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ हो, तो वहां पर तो लोग तैयार बैठे हैं ना इसको सजा देने के लिए।
वहां तो इसलिए लोग भाग भाग के गए वोट डालने के लिए। नहीं, ये देखिए, ये हमारा धर्म में ही है, और हमारे जितने भी ये सूर्य टेम्पल हैं उन सारों में चाहे प्राकृतिक आता था चाहे किसी भी तरह से, तो ये तो एक बहुत ही जो धार्मिक काम किया है कि जो हर रामनवमी वाले दिन, बल्कि उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल, उसका स्थान राम जी की मूर्ति का ऐसी जगह पर सेट किया गया। हालांकि प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि उनके ललाट पर सूर्य की किरण आए, ये बहुत बड़ी बात है।